26 साल पहले मई से जुलाई तक करगिल में पाक के छुड़ाए थे छक्के। छब्बीस साल बाद फिर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी रेडी। सेना का जोश हाई, पाकिस्तान पर आज रात चढ़ाई। पाकिस्तान के विरुद्ध एक और युद्ध। छब्बीस साल बाद फिर ऑपरेशन विजय। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लोग पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। पहलगाम के बाद युद्ध होगा या नहीं, यह तो देखना होगा। लेकिन इन्हीं दिनों 26 साल पहले 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने दोनों देशों के इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। यह था करगिल का युद्ध। इस युद्ध में भारत को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत की सैन्य शक्ति, एकता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जीत का भी प्रतीक है। 26 साल बाद फिर से जंग के हालात हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी रेडी है। सेना का जोश हाई है। क्या पाकिस्तान पर आज रात चढ़ाई होगी? क्या 26 साल बाद फिर ऑपरेशन विजय होने जा रहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हम इस समय है और बर्फ काफी ज्यादा हो रही है। हार्श वेदर कंडीशन में किस तरह से ये सेना के जवान जो है पेट्रोलिंग करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, आज हम आपको इंडिया न्यूज़ पर खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरह सेना के ये जवान आधुनिक हथियारों से लैस और इन बर्फीली पहाड़ों पर किस तरह पेट्रोलिंग की जाती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, और इन वेदर कंडीशन में जहां बर्फ काफी हो रही है, लगभग यहां की अगर हम बात करें 7 से 8 फीट बर्फ अभी यहां पर मौजूद है। लेकिन अभी भी बर्फ हो रही है। जहां देश भर में गर्मी है, वही अगर हम यहां की बात करें, यहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। और इन बर्फबारी के दौरान जो है लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, सीज फायर वायलेशन लगातार हो रहा है, जिसके चलते सुरक्षा बलों के ये जवान जो है हमेशा सतर्क रहते हैं इन एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर। यहां से आगे महज कुछ ही कदम के फासले पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पर लगातार बीते कई दिनों से सीमावर्ती इलाकों से जो है घुसपैठ की कोशिशें और सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना के ये जवान, बीएसएफ के ये जवान दे रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस तरह की वेदर कंडीशन है। हमें भी यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए मेरा पाँव कहाँ धंस गया, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हार्श वेदर कंडीशन में ये जवान दिन रात 24 घंटे इसी तरह पेट्रोलिंग करते हैं, जहाँ देश में हर एक शख्स जो है अमन शांति से रहे। फिलहाल आप देख सकते हैं जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उसके बाद जो है इस तरह की पेट्रोलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है इन इलाकों में। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह से सुरक्षा कर्मियों के ये जवान जो है बॉर्डर पर तैनात है, चाहे बीएसएफ हो चाहे इंडियन आर्मी हो, यानी ये ट्रूप्स जो है हमेशा इसी तरह अलर्ट होते हैं। और इस समय जहां देश में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बीच इस पहाड़ी पर जहां से सीमा के सटीक इलाका पड़ता है, पीओ के आगे पड़ता है, जहां से लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों के लिए ये चैलेंजिंग रहता है। काफ़ी हैवी टेरेन्स है, हिली एरिया है,
और इन हिली एरियाज में किस तरह जवान सावधानी बरतता है, क्योंकि आगे का इलाका जो है दुश्मन का है, दुश्मन पर पैनी निगाह रखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि देश का हर एक शख्स जो है वो इन वीर जवानों को सलाम करता है। जो वीर जवान इस जगह पर जो है पेट्रोलिंग करता है, इन सीमाओं की रक्षा करता है। और आप देख सकते हैं किस तरह बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच में जो है इसी तरह की पेट्रोलिंग हो रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां जो काम कर रही है उसमें कई सारी लीड्स मिल रही है, कई सारे ऐसे OGW वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है जिनसे ये पता चला है कि आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि POK से सटीक लगने वाला ये इलाका जहां पर आतंकियों के कई सारे